नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार से का देखेंगे तो न्यू किताब जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है प्लेटफार्म पब्लिकेशन का। इसको जो है हम डेली बेसिस पे आपको जो है सेट प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका वॉल्यूम 1 आपका सेट निकाला गया है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक भी निकाला गया था और नए सेट, उसको मैंने देखिए मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसको जो है पूरा हम समाप्त करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लेवल जो है आपका पूरा सिलेबस के अनुसार ही दिया गया है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर हम देखने वाले हैं 6 सेट नंबर देखेंगे। और इसके पहले का देखिए आपका 1 से लेकर के 5 सेट आपका अपलोड है, उसको जाइए आप प्रॉपर तरीके से जो है रिवीजन करते रहिए, आपका जो है अच्छा खासा जो है रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए सेट तो ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का देखेंगे तो जो है आपका सेट नंबर 5 आपका अपलोड है, आप उसको जाइए सारा वीडियो जो है आप रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम कभी भी आपका नोटिफिकेशन जो है आपका आ सकता है वैकेंसी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। जीडीपी अस्फीति कारक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जीडीपी है ना, जीडीपी डिफ्लेक्टर के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी होते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी एनआरएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो आपको जो है हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हैदराबाद में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसरो, देखिए इसरो से आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। इसरो की बात करते हैं, स्थापना कब हुआ था तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर कुछ जैसे मुख्यालय के बारे में हम बात करेंगे कि जैसे कौन कौन, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करते हैं कहाँ पे उसका स्थिति है तो आपको तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करते हैं तो आपका श्रीहरिकोटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं, यानी किसके वजह से होते हैं तो ये होते हैं सूर्य की वजह से। आंसर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा, सूर्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से लेकर के 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल वंश जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा चंदेल वंश। बात करेंगे खजुराहो, देखिए खजुराहो की मंदिरों में ये जो आपका कंदरिया का महादेव मंदिर है आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध है ना, याद रखिएगा सभी लोग। खजुराहो के मंदिरों पर जो है उत्कीर्ण मूर्तियां कामुक शैली की हैं तथा वात्स्यायन की रचना जो है कामसूत्र से प्रेरित है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद जो है बंद कर दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन 2018 जो है सही आंसर हो जाएगा, लंदन 2018। ठीक है, याद रखिएगा। मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जो आपका मैटूर बांध है कहाँ पर स्थित है तो इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी पर है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा कावेरी नदी पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। और कावेरी नदी की कुल लंबाई की लगभग की बात करते हैं तो आपका 800 किलोमीटर हो जाएगा, 800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि आई एम नो महीना, है ना, आई एम नो मसीहा लिखा गया है। आई एम नो मसीहा अभिनेता डैश की आत्मकथा है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका सोनू सूद का है। आंसर आपका जो है डी सही हो जाएगा, सोनू सूद। ठीक है, याद रखिएगा। और पुस्तक की लेखिका कौन है तो मीना अय्यर है। कौन है, मीना अय्यर। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DW जो है राइट आंसर हो जाएगा, DW। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएनपी के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए जीएनपी के संबंध में आप देखेंगे तो इसका सही आंसर जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय, है ना, अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय
ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी सही होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणालियों की सहायक नदी नहीं है? देखिए सिंधु नदी की प्रणाली सहायक नदी आपका नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी हो जाएगा। व्यास जो है सही आंसर हो जाएगा, व्यास। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करके बताइए। गलत कथन के बारे में पूछ रहा है, तो 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं प्रतिच्छेदित करती है, तो ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी यानी कि ये गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे, बोला कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दिशा में यानी उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करता है। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव की ओर रहती है या फिर होती है। प्रतिकर्षण चुंबकत्व का सुस्पष्ट परीक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है, इसके कारक है ना, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले या बाद में होता है? पहले या बाद में होता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 मिनट पहले हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 2 मिनट पहले। एक तापदीप्ति है ना, तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जो विद्युत का बल्ब का जो निर्माण होता है सर्वप्रथम किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने किया था। यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो अक्री गैस का जो है इसमें उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहा निम्न में से किस संरक्षण नियम के अतुल्य है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, तो आपका कोणीय संवेग जो है सही आंसर हो जाएगा, कोणीय संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी राशि है जो आपका अदिश नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन आपका अदिश नहीं है। बाकी चाल है, समय है और दूरी है आपका जो है अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ये जो आपका विस्थापन है ये आपका सदिश राशि है। भारतीय खिलाड़ियों के दल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। और रजत की बात करते हैं तो हो जाएगा 9 पदक, और कांस्य की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 13। कुल टोटल की बात करते हैं तो 29 पदक आपका हो जाएगा। देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। जो लोग अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे बहुत लोग मैसेज किए थे, उनको जो है रिप्लाई नहीं दिया गया है, तो एक बार आप फिर से रिप्लाई करेंगे क्योंकि बहुत अधिक मैसेज आ गया था। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है कि स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 में किसे अनसंग हीरो पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जयप्रकाश सिंह जो है सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश सिंह। कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन है दोस्तों, ये कहाँ पर किया गया है बताइए? तो देखिए ये किया गया आपका असम में किया गया है। आंसर आपका सी हो जाएगा, असम में। अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर जो है 19 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जर्मनी के एक शहर है स्टुटगार्ट, है ना, क्या हो जाएगा? स्टुटगार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हसन गंगू नामक सरदार ने 1347 में, है ना, 1347 में अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और बहमनी राजवंश की स्थापना किया था। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के विभिन्न रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में संदर्भ कर के लिए
तय राशि को डैश कहा जाता था, यानी क्या कहते थे इसको हम। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा जमा, जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जमा। बात करेंगे, देखिए हासिल भू राजस्व से प्राप्त आय को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ जो है कानून बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। सन याद रखिएगा दिसंबर 1829 में, ठीक है। प्रारंभ में सती प्रथा केवल बंगाल के लिए था, परंतु बाद में 1830 में इसे जो है संपूर्ण अंग्रेजी क्षेत्र में जो है लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जो है शुरू किया था। तो देखिए अखबार की बात करते हैं तो इंडियन ओपिनियन जो है सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। देखिए इंडियन ओपिनियन के प्रथम अंक की बात करते हैं तो 4 जून 1903 में, है ना, 1903 में जो है प्रकाशित किया गया था। और इसके प्रथम संपादक की बात करते हैं तो मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? मनसुख लाल नजर। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे तो 1915 बोल सकते हैं, 1915 में। बोला कि 1930 में, है ना, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, जो है सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी आर दास, जो है सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास। और स्वराज दल का स्थापना हुआ था आपका 1 जनवरी में हुआ था दोस्तों, 1 जनवरी में हुआ था। और ये आपका 1923 में हुआ था, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला है कि भारत की पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला है। इसका उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम, जो है सही आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम, है ना, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में अंग्रेज का प्रथम कारखाना जो है आपका मसूलीपट्टनम में खोला गया था। और अंग्रेज का भारत में प्रथम कारखाना की बात करते हैं तो 1608 में खोला गया था सूरत में। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 1781, जो है सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1781 में। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए जो है आदर्श बनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा हो जाएगा, जिसमें से आपका लिखा गया है निम्न प्रतिरोध, जो है सही उत्तर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो क्या शुष्क स्नेहक के रूप में दोस्तों होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, जो है सही उत्तर होगा। बाबू एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, आपकी जगह 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर देखेंगे 32 नंबर का, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा घटेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा घटेगा। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है क्या। इसका उत्तर हो जाएगा एनिलीकरण, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एनिलीकरण, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक जो है किन्हें नियुक्त किया गया है, पुलिस निदेशक, तो ये बनाया गया है रश्मि शुक्ला को। क्या होगा इसका उत्तर रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया है। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 साल कैद और 1 करोड़ का जुर्माना, ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये विधेयक जो है जुलाई 2024 में आपका पेश किया गया था, है ना, याद रखिएगा। उपस्थिति पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, उपस्थिति पोर्टल, तो ये आपको हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड, है ना। इसमें स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले सभी डॉक्टरों, पारामेडिकल और कर्मियों, संविदा कर्मियों एवं अन्य कर्मियों को प्रतिदिन
एवं उपस्थिति दर्ज करने में जो है मदद मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मदद ए मास, देखिए मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। मदद ए मास की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी सही होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया था, है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्पेन सही होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से हम इसको जानते हैं, इसको जो है साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, साइमन कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। बात करेंगे 1919 ईस्वी के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 में, देखिए 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण जो है सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ही इसकी गठन कर दिया। साइमन में ब्रिटिश संसद जो है 7 सदस्य थे, वो भी आपके अंग्रेज ही थे। भारत में जो है इसका दोस्तों आपका घोर एक तरीके से बोल सकते हैं विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें एक भी जो है भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। देखिए फ्रांस का शासक की बात करते हैं तो लुई 16वां हो जाएगा, लुई 16वां, ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में सामंती, है ना, सामंती व्यवस्था था। कौन था सामंती व्यवस्था। लुई 16वां की पत्नी मैरी एनवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी, इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और बात करेंगे दोस्तों हम कि मोहनजोदड़ो जो है इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी ने किया था, और ये आपका 1922 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि किरातार्जुनीय, है ना, किरातार्जुनीय किसने लिखा था, तो ये लिखा था दोस्तों भारवी ने, है ना, भारवी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, भारवी ने। भारवी पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। देखिए जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो आपको हो जाएगा 75 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 75। निम्न में से कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माही जो है सही उत्तर हो जाएगा, माही। अगला है कि रायसीना, है ना, रायसीना हिल कहाँ स्थित है। दोस्तों रायसीना हिल की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रायसीना हिल पर मुख्य दिल्ली क्षेत्र अवस्थित है। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमबोल्ट, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमबोल्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी केवल 1, देखिए यह क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम को, है ना, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, इसको रखते हैं किस लिए बताइए, तो यह हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से इसके गलनांक पर क्या प्रभाव होगा, या फिर क्या प्रभाव होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाएगा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा माफ कीजिएगा, दृश्य प्रकाश तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दृश्य प्रकाश तरंग। साबुनीकरण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्लिसरॉल, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लिसरॉल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2005 तक कहाँ जो है आयोजित किया गया है, तो दोस्तों ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, तो ये हुआ है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में इसका आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ है, तो ये आपका 1997 में जो है इसका स्थापना हुआ है, 6 जून 1997। किस बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड यानी एटीएम जो है लॉन्च किया है, बेल डेबिट कार्ड एटीएम लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, क्या होगा इसका उत्तर, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
बांग्लादेश में अशांति के कारण अब आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, यूएई में बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय सेल रहता है? अंतर्भेदी आग्नेय सेल रहता है, इसका उत्तर हो जाएगा जैसे आपका लैकोलिथ हो जाएगा और बैथोलिथ हो जाएगा और डाइक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? देखिए ऑपरेशन फ्लड की बात कर लेते हैं। जो इसका शुरुआत है ये दोस्तों किया गया था 1970 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970 में। और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए जो है चलाया गया एक कार्यक्रम है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से कहां पर है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार झारखंड में। देखिए दंडकारण्य पठार क्षेत्र खनिज संसाधनों की उपस्थिति के दृष्टिकोण से भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिले यानी जिलों की सीमा जो है मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 3 जिला का नाम हो जाएगा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा नामीबिया और बोत्सवाना। नामीबिया और बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर जो है 59 का भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका देश अफ्रीका महादेश का सबसे दक्षिणी देश है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? देखिए मूल लेख में पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 395 है ना। 60 का जो है ये सही उत्तर हो जाएगा 395। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। और वर्तमान में देखेंगे तो आपको जो है 448 प्लस आपको जो है यहाँ पर अनुच्छेद देखने को मिल सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान सभा का जो पहला बैठक जो है कब हुआ था? तो याद रखिए 9 दिसंबर को हुआ था और 1946 में जो है इसका पहला बैठक हुआ था। और इसका जो बोल सकते हैं जो अध्यक्षता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 112 जो है सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और भारत में बजट राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्री द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, यानी किसके नियंत्रण के अधीन दोस्तों काम करते हैं? तो जिला के उच्च न्यायालय हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जिला के उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो बताइए किस शहर में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है लॉस बनोस में है। कहाँ पर है? लॉस बनोस में। ऑप्शन नंबर जो है 64 का बी हो जाएगा। व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये आपका निर्धारण होता है शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों से होता है। ऑप्शन नंबर जो है देखेंगे 65 का, तो आपका जो है बताइए क्या होगा? तो सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर हो जाएगा संकुचनशील रसधानी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अमीबा के द्विव विभाजन के कारण इस जीव को जो है अमर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा राल जो है सही उत्तर हो जाएगा राल। अगला है कि सूत्री विभाजन है ना। सूत्री विभाजन किससे यानी किसमें नहीं होता है? सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी हरे शैवाल में होता है, कवकों में होता है और उच्च वनस्पतियों में भी देखने को मिलता है। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? तो ये जो दोस्तों खोला गया है आपका मध्य प्रदेश में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली स्पोर्ट्स अकादमी को लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा इनसेट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा GSLV F-14 जो है सही उत्तर हो जाएगा GSLV F-14।
वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? देखिए यूपीएससी के नए अध्यक्ष की बात कर लेते हैं वर्तमान प्रेजेंट टाइम, तो प्रीति सूदन है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रीति सूदन, याद रखिएगा सभी लोग। और भारत के राष्ट्रपति ने 1 अगस्त 2024 को डॉक्टर मनोज सोनी की जगह प्रीति सूदन को यूपीएससी की नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया है। मुद्रा का अर्थ क्या है? देखिए मुद्रा का अर्थ देखेंगे तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंट है ना, रिफाइनेंस एजेंसी हो जाएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए सही हो जाएगा। देखिए मुद्रा योजना की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 2015 में जो है आपका प्रारंभ किया गया था। अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपन्यास से संबंधित हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए इसका आंसर हो जाएगा जननायक जो है सही उत्तर हो जाएगा, जननायक है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे हम लोकनायक। देखिए लोकनायक की बात करते हैं, ये किसका उपनाम है? जयप्रकाश नारायण का है, ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार केसरी की बात करते हैं तो बिहार केसरी जो है डॉक्टर कृष्ण यानी श्री कृष्ण सिंह का है। और बिहार विभूति की बात कर लेते हैं तो बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ब्लर हो गया है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन ब्लर हो गया था, इसको फिर से किया गया है। देखिए निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार है ना या फिर कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम से आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 74 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे दूसरा आपको हो जाएगा लखनऊ समझौता, ठीक है, लखनऊ समझौता आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। उसके बाद आपका दिया गया है माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार मार्च, ये दोस्तों आपका कब हुआ था बताइए? देखिए माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की बात कर लेते हैं तो ये आपका आई थिंक माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, इसको हम देख लेते हैं है ना। तो आगे आपका क्या दिया? खिलाफ लिखा गया, खिलाफ आंदोलन नवंबर दिया गया, खिलाफ आंदोलन नवंबर दिया गया है। ये आई थिंक खिलाफ आंदोलन कमेटी ये आप देखेंगे तो 1916 में आई थिंक हुआ था। असहयोग आंदोलन के वापस लेना की बात कर लेते हैं तो ये आप बताइए कमेंट करके कब हुआ था असहयोग आंदोलन। इसको सिंपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे लखनऊ समझौता देखिए आपका 16 में हुआ था। और चैम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं तो ये आपका चैम्सफोर्ड सुधार है ना, ये आपका हुआ था 1919 में हुआ था। फिर आपका खिलाफत की बात करते हैं, खिलाफत ये भी आपका 1919 में ही हुआ था। और असहयोग आंदोलन को वापस लेना, तो वापस लेना ये आपका हुआ था 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था, 12 फरवरी 1922 में। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी आप सभी को पता ही है, आप लोगों ने आंसर कर दिया है, गुजरात का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। बात करेंगे भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य की बात करते हैं गोवा, जिसकी कुल लंबाई जो है आपका 132 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? देखिए हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये, क्योंकि 7 सिस्टर से पूछता है कि कौन सा इसमें राज्य आपका नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन देगा, इसमें से पूछेगा कि एक आपका कौन सा नहीं है। सिक्किम देखिए दोस्तों आपका नहीं है, बाकी त्रिपुरा है, मेघालय है और असम इसमें आपका जो है आता है। 7 सिस्टर की बात करते हैं तो नाम सबका याद रखिएगा, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को जो है 7 सिस्टर के रूप में हम जानते हैं, यानी 7 बहन के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। इसका सही आंसर 77 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह, फिर आपको हो जाएगा नीलम सज्जू रेड्डी, फिर आपको हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद और आपको हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का जो प्रारूप है कब अपनाया था? तो आपको हो जाएगा 22 जुलाई है ना, 22 जुलाई 1947 में दोस्तों ये अपनाया था। और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने किया था। किसने? हंसा मेहता ने। और ये जो आपका ध्वज है भारत का, इसका जो है लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो आपका 3 और 2 अनुपात में आपको देखने को मिलता है। भारत में एकीकृत है ना, एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में किया गया था, आंसर सी हो जाएगा 1975 में है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एकीकृत बाल विकास सेवा का उद्देश्य की बात करते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की
पोषण और स्वास्थ्य मृत्यु दर में सुधार करना है। 1940 में भारत फिर से पढ़ेंगे। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा जो है किया गया था? तो यह किया गया था सिस्टर्स, है ना, सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल। ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी होगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 81 का, तो राइट हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 जो है सही उत्तर हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। आगे बढ़ेंगे। कुपोषण से सबसे अधिक किस पोषण पदार्थ की कमी होती है? कुपोषण की बात करते हैं, सबसे अधिक देखिए प्रोटीन का कमी होता है। अगर प्रोटीन की कमी है तो कुपोषण जो है बीमारी होने लगता है, तो याद रखिएगा। और प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें जो है अमीनो अम्ल भी कहते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत कणिकाएं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए WBC को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। एक अविभाजित कोशिका में DNA के भाग के रूप में क्या मौजूद रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्रोमेटिन पदार्थ होगा। क्या होगा उत्तर? क्रोमेटिन पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत आपका जो है 159वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी हो 159वें स्थान पर। बात करेंगे विश्व प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है राजगीर में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, राजगीर में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो अनुसुईया, है ना, अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर जो है 87 का ये सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ है? जर्मनी का एकीकरण की बात करते हैं तो 1871 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा 1871 में। बिस्मार्क ने फ्रांस की पराजय, है ना, पराजय का उपयोग जर्मनी के एकीकरण में किया है। 1940-45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 89 का हो जाएगा, मौलाना आज़ाद, है ना। आंसर याद रखिएगा। देखिए स्मारक दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो आपका निर्माता दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे बात करेंगे बादशाही मस्जिद लाहौर, तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब से संबंधित है। एतमाउद्दौला का मकबरा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा नूरजहां से है। बुलंद दरवाजा की बात करते हैं तो अकबर हो जाएगा। और मोती मस्जिद आगरा की बात करते हैं तो आपका शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए औरंगाबाद, है ना, औरंगाबाद ने दिल्ली के मोती मस्जिद का जो है निर्माण कराया था, याद रखिएगा। और औरंगजेब हैदराबाद के मक्का मस्जिद का जो है, यानी मक्का मस्जिद को पूरा करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस सहयोग का, माफ कीजिएगा, किस आयोग का जो है गठन किया था, यानी किस आयोग का गठन किया था? तो आयोग हो जाएगा आपका पील आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, पील आयोग। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने जो है अनुग्रह किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, है ना। तो और बात करेंगे जो आपका गांधी जी ने नील किसानों की समस्याओं को जो है लेकर सत्याग्रह भी किया था। यहाँ पर देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से इसको जो है बनाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर जो है आपको डिटेल में जो है सारा क्वेश्चन विथ PDF के साथ आपको जो है दिया जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ऑल हिज फ्रेंड्स लॉट एट हिम। तो इसका आंसर 98 का देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। काव्या सेड टू हर हस्बैंड आई डोंट, है ना, आई डोंट माइंड बीइंग बिजी वोमेन। तो इसका आंसर देख लेते हैं 99 का। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काव्या टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डिड नॉट माइंड बीइंग ए बिजी वुमेन। ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करके बताना है। व्याकरण का क्या हो जाएगा सही वर्तनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याकरण। देखेंगे व्याकरण देखेंगे तो आपको इस तरीके से जो है लिखा जाता है, तो 100 का जो है ए सही होगा।
देखिए 100 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। और इसके पहले का जो आपका 4 सेट अपलोड हुआ है, 5 सेट अपलोड हुआ है, आप उसको जाइए देखिए और स्कोर वहाँ पर भी कमेंट कीजिए कि आप लोग कितना बना पा रहे हैं। डिस्कशन भी दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, PDF प्राप्त कीजिए, सेट बनाइए, फिर वीडियो देखिए, आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।